मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे आपका पेमेंट कब आ रहा है, पेमेंट आने के तरीके क्या हैं, क्या क्या चीज़ों में बदलाव हुआ है। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से जुड़ा हुआ जितना भी ऑफिशियली जानकारी जो है वो आपको उपलब्ध हो सके। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि यहाँ बिहार में लगभग 2,20,000 के आसपास आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं जो छोटे बच्चों के भविष्य को सजा रही हैं, छोटे बच्चों के भविष्य के सवार रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो छोटे बच्चों के भविष्य को सजाने और संवारने का काम कर रही हैं उनका मानदेय कितना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यह जानिए कि बहुत ही कम पेमेंट पर ये लोग काम करते हैं, सिर्फ 9,000 रुपया महीना पर। अब आप सोच सकते हैं कि 9,000 महीना में 9,000 रुपये महीना में क्या होता है आज के डेट में। और उसके बाद भी वो भी पेमेंट जो है ना वो नियमित नहीं आता है। अभी देखिए 4-4, 5-5 महीना से जो है ना वो पेमेंट बाकी है। अब आप सोचिए कि 5 महीना से पेमेंट बाकी है तो घर परिवार कैसे चलेगा, समझिए। उसके बाद भी पेमेंट कैसे आएगा, उसके तरीके में भी कई बदलाव आए हैं। तो चलिए आज हम आपको उन बदलावों के बारे में जानकारी दे देते हैं कि क्या कुछ नया बदलाव आया है ताकि आपको बाद में कठिनाई नहीं हो। देखिए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं तो यह आपके लिए जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रैल और मई के मानदेय को लेकर के बड़ी अपडेट जो है ना वो सामने आई है। साथ ही बिहार सरकार के ICDS निदेशालय ने 1 जुलाई को एक नया आदेश जो है ना वो जारी किया है, जिसको जानना हर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले बता दें कि अप्रैल मई महीने का मानदेय की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई जिलों में भुगतान की कार्रवाई आगे बढ़ भी चुकी है, लेकिन इस बार मानदेय सीधे DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर आपका बैंक खाता DBT इनेबल्ड या आधार से सीडिंग नहीं है तो आपका पैसा जो है ना वो रुक जाएगा। सरकारी जो निर्देश मिला है उसमें अप्रैल 2026 के सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय आधार सत्यापित और DBT इनेबल्ड अगर इनेबल है तो बैंक खाता में ही पैसा जाएगा। यानी कि जिस बैंक में आपका खाता पर आप मानदेय मंगवाना चाहते हैं तो उसमें DBT जो है ना वो आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, समझ गए। बिहार में लगभग 2,20,000 आंगनबाड़ी सेविका हैं जो 30 जून 2000 तक केवल 75,000 खातों का ही इनका सत्यापन किया जा चुका है। यानी कि DBT की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है, यानी कि DBT एक्टिव हुआ है। पहले इनएक्टिव था, DBT एक्टिव हुआ है तभी अब आपको पैसा जाएगा। इसका मतलब है कि अभी भी बड़े पैमाने पर जो है ना लाभार्थी की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। अब आपके पास अगर एक से अधिक बैंक है जैसे SBI, PNB, स्टेट बैंक और इसके बाद बड़ौदा बैंक, कई तरह का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, तो अन्य बैंक में जहां पर आपका भविष्य में मानदेय आता था तो उसी में पैसा आए। इसके लिए आपको DBT इनेबल की प्रक्रिया जो है ना उसे आपको पूरी करनी ही चाहिए। आप बैंक जाइए, कुछ नहीं है, एक फॉर्म लीजिए और उसी से आपका जो है ना उसी से आपका हो जाएगा। बैंक जाइए, एक फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म को आप अपना खाता नाम वगैरह भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर भर दीजिएगा और लिख देना है उसमें DBT इनेबल करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, बस तुरंत फिर आपका जो है DBT इनेबल हो जाएगा। अब देखिए, ICDS निदेशालय ने अपने पत्र में यह भी निर्देश दिया है कि जिन परियोजनाओं में CDPO का स्थानांतरण हुआ है वहां कार्यभार छोड़ने से पहले सभी सेविकाओं सहायिकाओं के खाते का आधार सत्यापन सुनिश्चित किया जाए ताकि भुगतान के में किसी तरह का कोई बाधा नहीं हो। इसलिए आपने अभी तक अगर खाता को DBT इनेबल्ड नहीं करवाया है तो बिल्कुल देर नहीं करें और जितनी जल्द हो सके उसे बैंक जाकर के उसको पूरा कर लीजिए, और ताकि भविष्य में जो मानदेय मिलेगा उसे आप प्राप्त कर सके, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा गर्मी तो जरूर है लेकिन उसी में से समय निकाल करके बैंक जाइए और बैंक में जाकर के DBT को एक्टिव करिए, समझ गए। जाकर के वहाँ कहना है कि सर हम लोगों को DBT अकाउंट में DBT एक्टिव कर देना है और उसी अकाउंट से आधार कार्ड को जोड़ देना है, फिर आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि 10 जुलाई के बाद से पेमेंट की जो अन्य जो प्रक्रियाएं हैं ना वो स्टार्ट होने वाली है, इसलिए ये सब कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में कठिनाई नहीं हो।
धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।